12 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हें ज्ञान के सरोवर में तुम्हें रोज ही ज्ञान सुनकर पवित्र बनना है। अभी तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। अरे हर एक आत्मा अपने दिल दर्पण में देखे बच्चों कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। देवी गुण धारण किए हैं, कहाँ तक किए हैं और कहाँ तक कराए हैं। बाबा ने कहा, जब तुम बच्चों सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे और नारायण को भी वर सकेंगे। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें अभी बाबा के श्रीमत से तुम शिवालय में जा रहे हो, वहाँ सदैव बच्चों तुम सुखी ही रहोगे। तुम्हें इसलिए शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहो। तो बच्चों याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुमको अच्छी रीत तरह सबको बाप का परिचय देना है, फिर औरों को बताना है कि हम बेहद के बाप के बने हैं और तुम भी उनसे वर्षा लो, स्वर्ग का वर्षा लो, यानी सर्व सुख लो। सतयुग में जा कर के तुम सुखी बनोगे। और सभी को यही बताना है, कहना है कि लौकिक दुनिया में तो मनुष्य कांटों का झाड़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ बाप जो बेहद का है, शिव परमपिता परमात्मा है, वो दैवी फूलों का झाड़ है। वो बाग लगाते हैं दैवी फूलों के, वो फूल का गुलदस्ता की बाग लगाते हैं। सभी बच्चे फूलों के गुलदस्ते यानी रूहानी गुलाब हो। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे मनुष्यों को देवता बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ज़रूर भगवान तुमको इतना इनाम भी देंगे जो कि तुम स्वर्ग की राजाई, स्वर्ग का राजभाग्य तुम्हें ही प्राप्त होगा। और बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट तुम्हें समझाते रहते हैं, तो तुम्हें उन पॉइंटों को भी ध्यान से अपने मनन करना है और दूसरों को बताना है। जहाँ तक बच्चों जीना है, अंत तक तुमको पढ़ना है और दूसरों को भी बताना है कि बाबा ने ये बात बताई है। फिर बाबा ने कहा, यह बच्चों ज्ञान यज्ञ भी है और कहाँ तक चलेगा, अंत तक चलता रहेगा। जब तक कलयुग का विनाश नहीं होगा और सतयुग की स्थापना संपूर्ण नहीं हो जाएगी, सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, तब तक ये चलेगा। माया के तूफानों से बच्चों तुम्हें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कहीं माया झड़प ले, यह बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। दीपकों माने बड़ी बड़ी आत्माओं को भी गफलत में ले आती है और गिरा देती है, कहीं के नहीं रहते। बाबा ने कहा, बच्चों ऐसे उल्टे सुलटे संकल्प कभी नहीं करना है। अगर संकल्प आएंगे तो बच्चों परंतु मजबूत रहना है। तुम्हें मुरझाना बिल्कुल नहीं है, तुम्हें बिल्कुल दुखी नहीं होना है। जो भी उल्टे सुलटे संकल्प आएंगे उसमें तुम्हें मजबूत रहना है कि बाबा ने यही बताया था, तो हमें तो यही करना है। बाबा एक ना एक युक्ति तो अपने बच्चों को बताते ही रहते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों इस कलयुग की दुनिया में विषय बैतरणी नदी की ये बहुत बड़ी खाड़ी है, ये बहुत बड़ी दुनिया है विषय बैतरणी नदी। इसे तुम्हें योग बल से पार करना है। बाबा ने कहा, इसे तुम्हें योग यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर ज्ञान से पार करना है। हर एक चीज़ में ज्ञान आगे चलता बच्चों, अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों सबका खिवैया मैं ही एक परमपिता परमात्मा शिव तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ, तुम्हारी नैया को पार लगाता हूँ, तुम्हें सुखी बनाता हूँ, दो कांटों से फूल बनाता हूँ,
फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है और अपने दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक अपने परमपिता शिव पिता की श्रीमत पर चले हैं, कितना सुधार अपने में आया है। अपने मन में ये देखना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? तुम्हारी मनुष्यों में गिनती बच्चों नहीं है, तो मनुष्य और हो गए और तुम अलग हो गए। तो तुम कौन सा मनाते हो, मनुष्य कौन सा मनाते हैं? दुनिया में सभी प्रकार के मनुष्य हैं। तो बाबा ने कहा, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम देवी धर्म की बच्चों स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। क्या मनाते हो? तो यही मनाते हो कि विश्व की सेवा। कहते नहीं हो जयकारा लगा तो विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो यही सेवा है। इसी मनसा सेवा से विश्व का कल्याण होता है और होगा। तो बच्चों, तुम जब विश्व का कल्याण करोगे तो आप ही अपना भी करोगे। बनाने का उत्सव मनाते हो और रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। बाबा ने कार्यभार दिया है, आज सौंपा है कि बच्चों तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने की सैपलिंग माने क्या होता है? सैपलिंग माने किसी का नाम आगे करना। सैपलिंग माने सबसे अच्छा झाड़, सबसे अच्छा मनुष्य, सबसे अच्छी सोच, उसी का गुणगान किया जाता है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते हैं। अब बाबा ने अंतर बता दिया कि दुनिया के मनुष्य क्या है, एक दूसरे को दुख देते हैं। कोई बोल चाल से देता है, कोई मन से देता है, कोई लड़के देता है। तो बाबा ने कहा, दुनिया वालों में तुम्हारी नहीं है लगन। बाबा ने कहा, वो वनोत्सव मनाते हैं और तुम सब लोग सैपलिंग लगाते हो, उत्सव मनाते हो। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने शिव परमपिता भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम्हें अपने बाप की श्रीमत पर चलना है, भगवान के श्रीमत पर चलना है। तो बाबा ने कहा, गीत में कहा कि बच्चों, मुखड़ा देख ले प्राणी तू अपने दर्पण में। एक मन की बात एक इंसान ही जान सकता, किसी के मन की बात कोई नहीं जान सकता। तो बाबा ने कहा, अपने मन के दर्पण में देखो कि हम कहाँ तक पावन बने हैं, पवित्र बने हैं। यह किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। ये बाबा ने कहा है कि बच्चों, अपने अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे, लेकिन बच्चों, पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। तो बाबा ने 3 नेत्र दिए हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। ये श्रीमत एक मनुष्य नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जिसमें बच्चे बच्चे कहकर बोले। ये सत्संग नहीं है, यह ज्ञान पढ़ाई है, ईश्वरी पढ़ाई है। इसमें ईश्वर स्वयं परमपिता परमात्मा अपनी सत्य की नॉलेज देते हैं सभी आत्माओं को, रूह को। रूह रूहानी बाप है, रूहानी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, आत्मा जानती है कि मैं इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं, मैंने किए हैं, यह बुरे कर्म किए हैं या गलत अच्छे कर्म किए। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। ये ब्रह्मा ने कहा है कि शिव बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं कि तुमने बुरे कर्म किए हैं कि अच्छे कर्म किए हैं। यह तो ज़रूर सब पतित थे। अभी तुम देखो, हम भी पतित थे। अब बाबा अपनी श्रीमत से देकर ज्ञान सुनाकर हमें क्या बनाता है? दैवी गुण धारण कराता है और देवता बनाता है। मनुष्य से देवी गुण धारण कराने वाला सर्वगुणों का सागर एक बाप ईश्वर शिव परम पिता परमात्मा है। वही बैठ ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, गाते भी हैं और कहते हैं, खुद कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है। अब भला अब तुम बच्चों फिर 100% सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। तुम तो ऐसा नहीं कहोगे, तुम तो कहोगे हम में बहुत गुण है। हमें ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ज्ञान सुनाकर
हमको अच्छा दैवी गुण धारण कराता है, देवताओं की दुनिया में ले जाने वाला बनाता है। इसलिए बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें किसी मनुष्य आदि और कॉमन सत्संग ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारा सत्य बाप है, सत्य ज्ञान है। कहा जाता है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो शिव ही सब कुछ है, वो निराकार है, वो रूह है, वो दिव्य लाइट है। तुम बच्चे भी लाइट हो, बस अंतर इतना ही है कि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं और तुम जन्म मरण में आते हो। तुम अपने फिर शरीर छोड़ देती आत्मा, फिर शरीर धारण कर लेती है। अपने कर्मों के हिसाब किताब से दुख सुख पाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें ज्ञान सुनकर श्रेष्ठ बनना है। नमस्ते, गुड